Hello everyone, how are you? I hope all of you will be fine. So today is my topic about applications of Euclid division lemma. यानी आज की जो मेरी टॉपिक है वो कक्षा 10 का जो चैप्टर है उसमें जो टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अनुप्रयोग। आज मैं उसी को क्लियर करने आया हूँ ताकि जो 10 के बच्चे हैं ना उन्हें थोड़ा सा भी डाउट नहीं रह जाए और वे अच्छी तरह से एकदम से सीख जाएं कि कैसे इस सवाल को हल किया जाता है और बताया जाता है। थोड़ा सा भी डाउट नहीं रह जाएगा और ये इससे डरने की भी कोई बड़ी बात नहीं है और ये कोई बड़ा सवाल नहीं है कि आप लोग को नहीं आएगा। बस आप लोग को थोड़ी सी मेहनत करनी है, तो मेरे साथ बने रहिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पढ़ेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यही पढ़ेंगे। तो इसको समझने से पहले जो क्या होता है, एक फार्मूला है तो जिसको हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। जो ये हमारा टॉपिक है ना इसी पे डिपेंड है। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जहां, ध्यान दीजिएगा, जहां 0 ऐसे लिखा होगा, ठीक है, ऐसे जहां आर है, ठीक है ना, इसका मतलब है, जो आर का मतलब है रिमाइंडर है, रिमाइंडर का मतलब शेषफल है। ध्यान दीजिएगा, तो जो शेषफल है वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। इसका मतलब हम बता रहे हैं जो शेषफल है यानी कि आर रिमाइंडर है, इसका मान 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। और ये जो है, ठीक है ना, बी भाजक, इससे क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो देखिए इसी को हम लोग हिंदी में लिखते हैं भाज्य बराबर। इसी को हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या लिखते हैं बच्चों, शेषफल। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, देखिए अब यहां पर a है बराबर, ये हमारा b है बराबर, यानी कि बराबर करके b, और ये इंटू में q, और ये प्लस r है। इस बन गया ना। तो देखिए भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी पे हम लोग चलेंगे, इस टॉपिक को हल करेंगे। तो देखिए r का मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब शेषफल, शेषफल का मान 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। और यदि भाजक है तो भाजक से हमेशा छोटा होना चाहिए, इसका मतलब है। ठीक है ना, अंडरस्टैंड। क्या बताएंगे, जो आर है, आर का मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा, या इसका मतलब बराबर। और जो आर का मान जो भाजक है उससे हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा। क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो देखिए अब सवाल पूछता कैसे है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। सवाल लगाने का तरीका एकदम आसान बता रहे हैं। सवाल ऐसे पूछेगा, देखिए पहला जैसे मान लीजिए यहां पर दे दिया हो, पहला प्रश्न मान लीजिए, ठीक है, लिखे दिखाइए कि, क्या लिखे, दिखाइए कि, ठीक है, 4q कामा 4q प्लस 1 4q प्लस 2, ठीक है, के रूप में होता है, ऐसे पूछेगा। दिखाइए कि 4q कामा 4q प्लस 1 4q प्लस 2 के रूप में होता है। यदि पूरा सवाल देगा तो यहाँ पे लिख देगा धनात्मक, क्या लिखेगा, धनात्मक पूर्णांक, ये संख्या रहेगी ना, ऐसे लिखा रहेगा। दिखाइए कि 4q प्लस 1 4q प्लस 2, ठीक है ना, के रूप में होता है, या ऐसे लिखा होगा धनात्मक पूर्णांक के रूप में होता है। ठीक है, किताब में ऐसे लिखा होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे क्या, सूत्र लिखेंगे। कौन सा, ये जो हमारा भाग वाला है, ठीक है ना, भाजक का जो है। तो क्या लिखेंगे, देखिए पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या मिला है, क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्या है, क्यू है। तो देखिए यहाँ पे क्यू मिल रहा है, बी की जगह हमारा 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे आर के बराबर कुछ नहीं है, यहाँ पे आर की जगह 1 है, यहाँ पे आर की जगह 2 है,
और बी की जगह क्या है 4 है, तो यहां पे लिखेंगे ए इक्वल बी क्यू प्लस आर से, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब लिखेंगे आर बराबर, अब देखिए ये जो 4 है, 4 किसकी जगह है, बी की जगह, बी को क्या पढ़ा जाएगा, भाजक। अभी बताएं कि जो आर का मान होगा वो भाजक से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आर बराबर क्या लिखेंगे, 0 1 2 3। अब ये देखिए भाजक से कम हो गया कि नहीं, कम हो गया ना। और देखिए 0 से क्या है, बड़ा, ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है। अब क्या करेंगे, यदि आपको रखने नहीं आता हो, जैसे यहाँ पे 4 क्यों दे दिया हो, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे दे दे क्या, सपोर्टेड मान लीजिए यहाँ पे दे दे 5 क्यू, ठीक है, यहाँ पे क्या दे दे 5 क्यू, ऐसे लिख दे 5 क्यू, तो क्या करेंगे आर का मान तब क्या करेंगे, तब 5 से 1 कम कर देंगे तो कितना होगा, 4 होगा, कितना होगा 4, तो वही लिखेंगे 0 1 2 3 4। अगर यहाँ पे 6 दे दे तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए 6 क्यू दे दे तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 तक ले जाएंगे। अगर 7 क्यू दे दे तो क्या तक ले जाएंगे, 6 तक ले जाएंगे, यानी कि ज्यादा नहीं ले जाएंगे, बस एक घटाकर 0 से स्टार्ट करके वहां तक ले जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखिए क्या करेंगे, जब इतना हम समझ गए तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, 4 है तो आर का मान 0 1 2 3। अगर यहाँ पे 5 होता है तो 0 1 2 3 4 तक ले जाते, 6 होता तो 5 तक ले जाते, ठीक है, एक कम करके ले जाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहां पर, अब हल करेंगे, क्या करेंगे, हल क्या करेंगे, आर बराबर 0 रखने पर, क्या करेंगे 0 रखने पर। अब देखिए 0 रखने पर, 0 रखेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, देखिए इसको ले चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे a बराबर, अब देखिए यहाँ पे b का मान यहाँ पे 4 है तो 4 क्यू प्लस r का मान यहाँ पे क्या रखें 0, 0 हो गया तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 4 क्यू, एक ही आ गया। अब देखिए दूसरा क्या लिखेंगे, r बराबर क्या रखेंगे, अब 1, यहाँ लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, कुछ नहीं करेंगे बस यही करते जाएंगे और देखिए सवाल एकदम आसानी से लग जाएगा। तो a बराबर 4 क्यू, आर की जगह 1 रख देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, आर बराबर क्या रखने पर बच्चों, 2, क्या रखने पर, 2 रखने पर। अब देखिए आर बराबर जब 2 रखेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, तो a बराबर 4 क्यू प्लस 2, ये प्राप्त होगा। अब क्या लिखेंगे, आर बराबर कितना रखने पर, 3, आर बराबर क्या रखने पर, 3 रखने पर। तो जब 3 रखेंगे बच्चों तब हमारा क्या प्राप्त होगा, तब हो जाएगा a बराबर 4 क्यू प्लस 3, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहीं पे कुछ नहीं करना है, एक बार और ध्यान दे लीजिए, देखिए ये है a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। तो यहां पे 3 क्यू दिया हो, 4 क्यू दिया हो, 5 क्यू 6 क्यू, जो भी क्यू दिया हो इसको हटाएंगे, बी क्यू को हटाएंगे, ये मान यहां पर रख देंगे, देखिए यहां पर रख दिए, रख दिए। अब यहाँ पे जो आर का मान होगा, यहाँ पे आर देखिए बी क्यू, यहाँ पे अगर 4 क्यू है तो यहाँ 4 क्यू अब प्लस आर, ये जो मान है यहाँ पर रखेंगे तो देखिए 4 क्यू है, 4 क्यू आ गया प्लस, प्लस है, अब आर की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो गया, तो ये क्या आ गया 4 क्यू, ठीक है। उसी तरह यदि यहाँ पे 5 क्यू दिया होता तो यहाँ पे लिखते 5 क्यू प्लस आर का मान जो भी है यहाँ पे रख देते, वो आ जाता। उसी तरह 6 क्यू है तो यहाँ पे 6 क्यू रख देते हैं, समझ में आ गया। तो देखिए 4 क्यू प्लस 0 का मान रखे तो ये जोड़ेंगे तो 4 क्यू आ गया, ये 1 आ गया। अब देखिए 1 बचा है तो यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, तो a बराबर 4 क्यू, r को हटाएंगे प्लस, देखिए 4 क्यू 4 क्यू, b की जगह 4 4 है, q की जगह q प्लस प्लस का चिन्ह, r की जगह 1 हो गया ये। अब देखिए r बराबर 2 तो b क्यू, तो यानी कि 4 क्यू प्लस 2 हो गया। अब 3 रखेंगे तो a बराबर 4 क्यू प्लस 3, इस नियम से लेकर चलेंगे। अब इसमें क्या पूछता कि दिखाए कि कितना धनात्मक पूर्णांक सम है, यदि सम की बात करता, ध्यान दीजिएगा यहीं पे, यदि सम की बात करता तो देखिए हमारा ये क्या है, सम है, 4 क्यू क्या है हमारा सम है, इवन नंबर है ना, और
ये क्या है, ये भी इवन नंबर है, तो दो सम हो जाता। तो यहाँ पे लिखता दिखाइए कि 4q कामा 4q प्लस 1 कामा 4q प्लस 2 एक सम धनात्मक पूर्णांक है या नहीं है। तो धनात्मक सम पूछता तो लिखते हैं हाँ, कौन कौन सा, 4q सम है, तो यहाँ पे ऐसे लिख देते, ये क्या है बच्चों, सम, और ये भी क्या है बच्चों, सम है। सम वाला पूछता तो 4q और ये 4q प्लस 2 बता देते। और यदि विषम वाला पूछता तो विषम वाला में देखो क्या है, ये विषम का है और ये भी क्या है, ये भी विषम है। देखिए कैसे विषम है, यहाँ पे 4q है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। जो संख्या है 2 से डिवाइड हो जाती है उन्हें सम संख्या कहते हैं, जो नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 से ये तो डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन 4 में यदि 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, विषम हो गया। उसी तरह देखिए 4 है और 2 जोड़ेंगे, 4 और 2 6 हो गया, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। और ये देखिए 4 है, 2 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। 7 डिवाइड होगा 2 से, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। तो इसी तरह पूछेगा दिखाइए कि 4q प्लस 1 कामा 4q प्लस 2 धनात्मक सम के पूर्णांक के रूप में है या नहीं। तो जो सम का होगा उसको लिख देंगे सम में, ठीक है। आंसर में सम बराबर लिख देंगे 4q फिर 4q प्लस 2, और आंसर में लिख देंगे हाँ है। यदि विषम का पूछता तो विषम का ये लिखेंगे 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 विषम के रूप में है, ऐसे करेंगे, ठीक है। और एक और सवाल आता है इसका, ऐसे देता है, ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा है घन के रूप में देगा या तो वर्ग के रूप में देगा। तो लिखेगा दिखाइए कि, ऐसे लिखेगा, ध्यान दीजिए, दिखाइए कि, ठीक है, 3q कामा 3q प्लस 1 धनात्मक पूर्णांक वर्ग के रूप में है, ऐसे लिखता, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसको धनात्मक पूर्णांक वर्ग के रूप में बोल रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सूत्र, यानी कि कौन सा, ए बराबर, फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे लिख देंगे से, इसी से, ठीक है ना। देख लीजिए, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर, ये तो हो गया, लिखेंगे आर बराबर, देखिए 3 है तो 0 1 2 तक ले जाएंगे, अगर यहाँ 4 होता तो 3 तक ले जाते, 5 होता तो 4 तक ले जाते, 6 होता तो 5 तक ले जाते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, अब हल करेंगे कि आर का मान क्या रखने पर, आर बराबर 0 रखने पर, जब 0 रखेंगे तो देखिए हमारा क्या प्राप्त होगा, जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे 3q है, तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 3q प्लस 0, तो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 3q, हो गया। अब देखिए यहाँ पूछा क्या है, वर्ग करने के लिए ना, तो यहाँ पे वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे ये बच्चों क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ये 3 तरीके 9, और ये क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको मान लेंगे 1, समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। और अभी इसको लिखना बाकी है, तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे इसको हम लिख देंगे ऐसे, ए स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिएगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 3q स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो इसकी जगह हम m मान लेंगे, इसकी जगह क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, क्या मान लेंगे, m। तो इसी को हम लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3m, क्या मान लेंगे, 3m मान लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 1। अब देखिए दूसरा चलेंगे, यहाँ पर अब क्या रखेंगे, 1। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 1 रखने पर क्या लिखेंगे, r बराबर 1 रखने पर, जब 1 रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा, a बराबर 3q प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों
पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करने पे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3q+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा ना। अब इसको तोड़ेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3×3 = 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस, यानी कि 3×6 हो गया। अब क्या करेंगे, या करके इसको ऐसे लिख देंगे 9q² प्लस 6q+1। अभी इसको और इसको अलग कर लेंगे, ठीक है ना। क्यों अलग करेंगे, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे दिया होगा 3q, तो ये ऐसा करेंगे कि वो 3q कॉमन हो। अगर यहाँ 4q दिया होगा तो ऐसा करेंगे कि वो 4q यानी कि 4 की भाग चली जाए। ठीक है, अगर यहाँ 5 होता तो ऐसा करते हैं कि 5 की भाग चली जाए। ठीक है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 3 से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3 प्लस 3×6 q+1। अब इसकी जगह ये मान लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तब आंसर हो जाएगा a² बराबर 3m+1। देखिए जो कॉमन लेंगे उसी की जगह हम क्या मानेंगे, m मानेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे जो दिया रहेगा ये वाला सवाल वही हम कॉमन लेंगे। अगर 4 दिया तो यहाँ पे 4 का कॉमन लेंगे। ठीक है, 5 दिया तो 5 ही कॉमन लेंगे। ठीक है, और जो कॉमन लेंगे जहां तक उसको हम उतने जगह को m मान लेंगे। ठीक है, और जो संख्या बचेगी जुड़ेगी तो जोड़ देंगे और घटेगी तो घटा देंगे। अब देखिए क्या रखने पर, अब यहां पर लिखेंगे, देखिए 1 रखने पर अब यहां पे लिखेंगे r बराबर 2 रखने पर। आप देखिए जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q+2। ठीक है, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब देखिए वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a² बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3q+2 का स्क्वायर हो गया। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 तरीके क्या आएगा 9, ये हो जाएगा 9q² प्लस 2 3 6 दूना के 12q प्लस 2 दूना के 4, a² प्लस 2ab प्लस b² पर टूट गया। अब देखिए अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इसको लिखा जाएगा a² बराबर, अब यहाँ पे इसको और इसको कॉमन ले लिया जाएगा। इसको 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 को लिखेंगे 3+1, 4 हो जाएगा ना, 3+1 4 हो जाएगा। अब यहां से यहां तक हम क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे a² बराबर 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 3q प्लस स्क्वायर रहेगा 4q+1+1। तो अब जहां तक कॉमन लिए उसको क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे a² बराबर 3m+1। ये हो जाएगा, ऐसे करेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए। जो संख्या यहाँ पे दी होगी 4q और ये धनात्मक पूर्णांक वर्ग के रूप में बोलेगा, तो ऐसे पहले मान, अगर 4q है तो यहाँ पे 0 1 2 3 तक ले जाएंगे, अगर 5 है तो 4 तक ले जाएंगे, और ऐसे ही रखेंगे। ऐसे रखने के बाद ठीक है ना, जो यहाँ पे दिया होगा 3q तो 3 ही कॉमन लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, यदि यहाँ पे 4 होता तो यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं। ठीक है, और जो कॉमन के बाद बचेगा उसी को यम मान लेंगे। जो कॉमन देखिए 3 ले लिए कॉमन, यहाँ बचा 3q², तो जो ये है उसी को यम मान लेंगे, तो यहाँ पे यम रख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पे लिख देंगे, अगर नहीं लिखने आता है तो क्या करोगे बच्चे, यहाँ पे लिख देंगे m = 3q², ऐसे कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे तो ये 3m हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे m बराबर 3q। ठीक है, तो जब यहाँ पे 3q कर देंगे तो अब यहाँ पे m आएगा और q लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक q है तो इसलिए हम ये वाला रख देंगे, तो टोटल m रखना पड़ेगा। ठीक है ना, बस यही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। समझ में आ गया। और देखिए जब b² की बात होगी 2 अंक आएगा तो हमारा a + b के होल स्क्वायर पे टूटेगा, जब भी टूटेगा तो a + b के
होल स्क्वायर पे टूटेगा, ऐसे ही लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो देखने के लिए धन्यवाद। 20 मिनट।